हाँ जी, नमस्कार आप सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी? चलिए, आज आप सभी साथियों का मॉर्निंग मीटिंग में स्वागत है। जैसा कि कल बताया था आप सभी साथियों को कि आज हम लोग लीडरशिप के ऊपर पढ़ेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, पेज नंबर 223। आप सभी अपनी-अपनी बुक से खोल लीजिए और आज के इस टॉपिक को पढ़ने के लिए बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी हम सभी के बीच में मौजूद है। तो मैं आप सभी लोगों की वर्चुअल तालियों के साथ में उन्हें कॉल करेंगे हम लोग सभी मिलकर। So now please welcome on the panel our great leader मिस्टर रमेश कुमार। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। जी, रमेश जी स्वागत है दोस्त आपका। स्वागत है दोस्त। आप अनम्यूट है, बोल सकते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। और पैनल पर बैठे सभी साथियों को भी नमस्कार। आज का टॉपिक सर पढ़ने के लिए गुजा को बहुत बहुत धन्यवाद। टॉपिक है सर लीडरशिप। सब कुछ लीडरशिप के साथ बढ़ता है और गिरता है। जॉन सी मैक्सवेल का कहना है, एक सफल नेटवर्क मार्केटर में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपेक्षा होती है वह है एक लीडर की भूमिका। वैसे तो इस दुनिया में हर एक व्यक्ति लीडर है, पर जिस समय आप इस बिजनेस में एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं, आधिकारिक रूप से आप एक लीडर बन जाते हैं। हालांकि लीडरशिप जीवन जीने का एक कौशल है और इसकी जरूरत हर जगह होती है, पर नेटवर्क मार्केटर के लिए यह एक आवश्यक गुण है। आपकी लीडरशिप का आकार जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ी आपकी रैंक एवं आय होगी। आम धारणा के विपरीत लीडरशिप कोई रैंक या टाइटल नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है। लीडरशिप कोई पद नहीं है, यह एक व्यवहार है और उत्तरदायित्व है। अगर आपके काम से दूसरे लोग और सपने देखने के लिए प्रेरित होते हैं, कुछ और सीखना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं और बेहतर बनाना चाहते हैं, आप एक लीडर हैं। जॉन क्विंसी एडम्स। लीडरशिप बहुत आसान है। आप एक रोल मॉडल बनिए। आप स्टेज पर और उसके बाहर एक जैसे हैं। लोगों को आपको यह याद दिलाना पड़े कि आपने क्या कहा था। आपकी बातें आपके वीडियो से मिलनी है। आपके कुछ नैतिक मूल्य और आप उनके अनुसार जीवन जीते हैं। आपके स्वयं के लिए उच्च स्टैंडर्ड है और आप दिन रात उन्हें जीते हैं। अगर आप बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो यह सही है। अपने संघर्षों को लेकर कभी भी शर्मिंदा ना हो। हम आगे बढ़ने वाले लोग हैं और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि संघर्ष का अर्थ है कि हम कोशिश कर रहे हैं। लीडरशिप का इस बिजनेस में अर्थ है कि हमारे भीतर वे सारे 14 गुण हैं जो मैंने इस पुस्तक में समझाए हैं, और आप सफलता के सिस्टम का पालन करते ही हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम इन गुणों एवं गतिविधियों के बारे में सिर्फ बातें करेंगे। हम हर पर दिन उसका प्रदर्शन करेंगे, उसे जिएंगे, उसे सांस के रूप में लेंगे और उन्हीं के साथ खाएंगे और सोएंगे भी। आप उन गुणों एवं व्यवहारों का अभ्यास इस तरह से कीजिए कि वह आपके लिए आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाए। आपकी लीडरशिप विकसित करने के लिए मेरा एक ही सुझाव है, स्वयं लाइव प्रदर्शन करें कि एक सफल नेटवर्क मार्केटर को कैसा होना चाहिए। आप उन गुणों एवं व्यवहार का प्रदर्शन करें जो आप समझते हैं कि एक महान नेटवर्क मार्केटर में होने चाहिए। उसका इतना अभ्यास करें कि अगर कोई आदमी दूसरे से यह पूछे कि मैं भी इस बिजनेस में कैसे सफल हो सकता हूँ या इस बिजनेस में
इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के पीछे का राज क्या है? उस आदमी को तुरंत उसका नाम लेना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि कुछ और काम मत कीजिए, बस उस आदमी की तरह बन जाइए और सफलता आपके कदम चूमेगी। लीडरशिप शीर्षक पदों का फ्लो चार्ट के बारे में नहीं है। यह एक जिंदगी का कई जिंदगियों को प्रभावित करने का काम है। मैंने एक बार अपने बेटे से पूछा, उसके लिए लीडर का क्या मतलब है? उसने तपाक से कहा, लीडर वह है जिसके पीछे कोई चले। साधारणतः लीडर वह है जिसके काफी अनुयायी है। हमारे बिजनेस में लीडर होने के दो मुख्य लाभ है, इस प्रकार है। आप अपने बिजनेस को बड़ा और बढ़ता हुआ तभी बना सकते हैं जब आपकी टीम में कई परफॉर्मिंग लीडर हो। अगर आप लीडरशिप का प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप अपनी टीम में कई लोगों को आगे बढ़कर लीडरशिप का हिस्सा लेते देखेंगे। आपका प्रभाव बढ़ेगा एवं आपकी टीम आपकी रणनीतियों से बड़ा बिजनेस करेगी। इसका अर्थ हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग बिजनेस शुरू करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लीडर बनेंगे। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सही से तब चलता है जब इसमें लगातार नए लोग आते रहें। बिजनेस में के अच्छे विकास के लिए बहुत सारे सही लोग लगातार बिजनेस कर शुरू करते रहने चाहिए। आप जैसे ही वैसे ही लोगों का को आप आकर्षित करते हैं। जब आप एक असल लीडर के रूप में काम करते हैं तो आप अपने लिए सही लोगों को आकर्षित करते हैं, जिससे आपकी टीम और मजबूत होती है और यह सिलसिला चलता रहता है। संक्षेप में, जब आप एक सच्चे नेता बन जाते हैं तो आप एक चेन रिएक्शन जैसा काम शुरू करते हैं, जिसमें आपके पुराने सहकर्मी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और आप साथ साथ आपकी टीम में नए लीडरों को लाते रहते हैं। एक लीडर वह है जो रास्ता जानता है, उस पर चलता है और फिर रास्ता दिखाता है। इस बिजनेस में एक दशक से रहने के बाद मैं सचमुच यह विश्वास करता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे आध्यात्मिक बिजनेस है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं चुनते हैं, भगवान नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लोगों को चुनते हैं। मुझे पक्का भरोसा है कि नेटवर्क मार्केटिंग भगवान के भेजे हुए दूत हैं जो लोगों को उसके सपने पूरा करने के में मदद करते हैं और इस दुनिया को एक बेहतर एवं खुशनुमा जगह बनाते हैं। इस बिजनेस में एक आदमी को भी स्पॉन्सर करना एक जिम्मेदारी है। किसी को इस बिजनेस में स्पॉन्सर करने से आप उसके सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें पंख देते हैं और इस प्रकार इस जिम्मेदारी को निभाना स्वीकारते हैं कि आप उनके सपनों को पूरा करने की इस यात्रा में उसके साथ रहेंगे। यह सचमुच एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और भगवान आपको उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी देते हैं जिसके लायक वह आपको समझते हैं। इस बार आपकी उतनी ही टीम देंगे जिसकी जिम्मेदारी आप संभाल सके। अगर आप एक बड़ी टीम चाहते हैं तो आपको अपने लीडरशिप की क्षमता को बढ़ाना होगा। अपने लीडरशिप क्षमता बढ़ाते रहिए और आपका बिजनेस लगातार बढ़ता रहेगा। भगवान सबकी मदद नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने नेटवर्क मार्केटर बनाए। दीपक बजाज जी। मुस्कुराहट के साथ लीडरशिप। मैंने पूरे करियर में कई लीडर देखे, पर मेरे दोस्त रंजन दास एवं सी.एन. पटेल इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अरे कंप्लीट हो गया ये। चलिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड। जोरदार तालियां एक बार रमेश जी के लिए। जोरदार तालियां। चलिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट। जी, आप लोगों ने आज के इस टॉपिक से क्या सीखा? कौन बताएगा? हैंड रेज करें। लीडरशिप के बारे में आप लोगों ने आज क्या समझा, क्या सीखा? अपनी अपनी राय रखनी है तो उसके लिए हैंड रेज कर दीजिए सब, जो भी बोलना चाहता है। चलिए, सबसे पहले हम बबीता जी से जाने। जी बबीता जी, बताएं।
नमस्कार सर जी, पैनल पे बैठे सभी साथियों को नमस्कार। सर जी थैंक यू आपके लिए और सर के लिए भी, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें बताया। सर मुझे जो चीज समझ में आई वो सर इसमें यही आई कि लीडरशिप बनना आसान तो है, लेकिन जब आसान है तब हम अपने बताए हुए गुरुओं के रास्ते पे चलते हैं और वैसे ही फॉलो करते हैं जैसे वो हमें बताएंगे। हमारे गुरु कुछ कहेंगे और अगर हम कुछ कहेंगे तो हम लीडरशिप तो क्या सर कुछ भी मतलब बन नहीं पाएंगे। तो सिस्टम यही कहता है कि सिर्फ हर चीज को फॉलो करो तो आप अच्छा काम करो। थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड। जी, हुक्माराम जी। जी गुरु जी नमस्कार। पैनल पे बैठे सभी साथियों को नमस्कार। सर लीडरशिप के बारे में ये सीखा कि इस बिजनेस में जिम्मेदारी से काम करे और अपने टीम के साथ लीडरशिप बनाने की कोशिश करे। हमेशा हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए और व्यवहार अच्छा रहना चाहिए टीम के प्रति, और लगातार उनके सपनों को साकार बनाने की कोशिश करे। लगातार लगातार काम करते रहिए, सफलता अपना आप हासिल हो सकती है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, ग्रेट। हाँ जी, जयपाल जी। नमस्कार सर, पैनल पे बैठे हुए नमस्ते। सभी साथियों को नमस्कार। सर आज मैंने ये सीखा कि यहाँ पे एक लाइन आई थी, लीडर पहले समझता है और फिर उस पे चलता है और फिर लोगों को उस रास्ते पर चलाता है। तो सर ये लाइन मुझे बहुत क्लिक की। जिस हम इंग्लिश में कहते हैं ना, लीडर इज वन हु नोस अ वे, गोस अ वे एंड शोस अ वे। लीडर वही है जो पहले रास्ते को जानता है, फिर उस रास्ते पर चलता है और फिर दूसरों को चलाता है। मीन्स अगर जब बीच वाली लाइन मिस हो जाती है ना, लीडर इज वन हु नोस द वे, जो रास्ते को जानता है और फिर दूसरों को दिखाता है और खुद नहीं चलता, तो फिर जी, वो लीडरशिप नहीं होती सर। पहले जानना बिल्कुल। है, पहले नॉलेज लेना है, फिर उस पर चलना भी है। एज एन एग्जाम्पल अपने फॉलोअर्स को दिखाना भी है, उन्हें इंस्पायर करना है, उन्हें मोटिवेट करना है। मतलब लीडर्स तो वो होता है ना सर, जिससे मिलके अंदर आग लग जाए, जुनून भर जाए कि यार ये अगर ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। उनके अंदर विश्वास दे देना, इंस्पायर कर बिल्कुल। देना। मतलब वन वर्ड में अगर हम सर डिफाइन करें तो लीडरशिप क्या है? इंस्पिरेशन। जिनसे मिलके जज्बा आ जाए कि यार हम भी इस तरह से बन सकते हैं, बनना भी चाहिए सर, और हम भी इस तरह से बन सकते हैं। लीडर अगले को मतलब मोटिवेशन भी देता है, ट्रेनिंग भी देता है, और ये विश्वास भी देता है कि मैं बन गया हूँ ना, आप भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बन गया हूँ अब आप नहीं बन सकते, मैं बन गया हूँ आप भी बिल्कुल। बन सकते हैं और आप मुझसे आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। तो यार यही। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत खूबसूरत तरीके से बताया जयपाल जी ने, जोरदार तालियां। जी। हाँ जी, दीपक जी। नवे बेटी सभी साथियों में नमस्कार। सर लीडरशिप पहले अपने ऊपर काम करना, शिद्दत से काम करना। उसके बाद में जब अपने ऊपर काम करेंगे तो धीरे धीरे टीम को देखना। टीम पहले अपने ऊपर काम करके जब टीम देखेगी हाँ अब ये क्या, मैं हर काम को देख रहा है, टीम में कोई भी परेशानी है आ रही है, टीम को संभालना, टीम को दोनों सेंटर को संभाल के चलना, दोनों का ध्यान रखना। जहाँ जो रही वहाँ खड़े हो गए। और अब टीम देखती है कि ये लीडर की तरह काम करता है तो भी देख के टीम में भी लीडर आते हैं। क्यों? तो वो देखते हैं कि इनमें ग्रोथ आ रही है, बोलने में, चालने में, हर चीज में कोई परेशानी टीम को, कोई दिक्कत प्लान में, वैसे कहीं क्षेत्र में जाने, टीम के साथ में जाना, टीम की देख रेख करना। तो जब लीडर को क्वालिटी जब देखते हैं तो देख के कहते हैं ना कि ये काफी का लीडर है। तो जब वो देखते हैं कि शिद्दत से काम कर रहे हैं तो लीडर ही पैदा होते हैं फिर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, गोपाल जी। बिल्कुल सर, नमस्ते सर। नमस्ते। और पैनल में बैठे सभी साथी को नमस्कार। बिल्कुल सर, आज लीडरशिप के बारे में आज रमेश सर ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के बताया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ के बताया। आज समझ में आ गया सर, बिल्कुल लीडरशिप के बारे में।
बिल्कुल सर, लीडरशिप के बारे में ये होती है, कहीं ना कहीं लीडर तो अपन तो बनने के लिए आए हैं सर, आए उसी हिसाब से अपने को, हमारे को इतनी अच्छी तरीके से गाइड करते हैं, हमारे को रोज रोज नए नए तरीके बताते हैं सर। बिल्कुल सर, उसी हिसाब से काम करेंगे। बहुत बढ़िया लगा आज के मीटिंग भी, शानदार मीटिंग हुई, और सबने एक एक बात रखे, सबने अच्छे अच्छे तरीके से बताया। लीडरशिप तो यही होता है कि खुद पहले लीडर बनो, सीखो, ऊपर की बात सीखो, सीखने के बाद में नीचे लीडर को बताओ। जब लीडर वो बनता है, पीछे अपने पीछे लोग आते हैं, लोग चलते हैं, जब ही बनते हैं लीडर। ऐसे लीडर नहीं बन सकते सर। बहुत थैंक बढ़िया, बहुत बढ़िया। यू। गुड, वेरी गुड। जी, विकास जी। सचिन मैं बेटे सभी छात्रों को नमस्कार। ऐसे मुझे आज लीडरशिप पर बात मुझे लीडरशिप वही होता है, मुझे देखो वही एक लीडर वही होता है जो खुद तो सीखता ही है, साथ में उस पे काम करता है, और उसके साथ साथ अपने टीम के साथ काम करवाता है। लीडर वही होता है समझिए, जो पूरी टीम को अपने साथ, टीम के अनुसार, टीम के साथ मिलकर के काम करता है, और इससे आगे में लीडर। और जो आज जिसने अपने लीडरशिप सीख ली हुई, जिसने अपनी लीडरशिप को बढ़ा लिया, आज वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा सर। हाँ जी, मुकेश जी। जी गुरु जी नमस्कार, और पैनल पे बैठे सारा साथियों को भी नमस्कार। बिल्कुल सर, इस लीडरशिप में, इस बुक में जो निचोड़ दिया हुआ है, इसका मीनिंग देखा जाए तो एक लीडरशिप वही होता है जो ट्रांसफार्मर का काम करता है। हमने भी जब इस बिजनेस में आया था, और कोई भी इस बिजनेस की शुरुआत करता है तो शुरू में नेटवर्क इशू है शायद आप। इसका नॉलेज लिया, हमने नॉलेज इसका सीखा, और सीखने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम है, जो ट्रांसफार्मर का काम है, हमारे जो भी साथी आए इस बिजनेस में, उसको सिखाना। गुरुजी बिल्कुल साफ शब्दों में बताते हैं कि यहाँ से लो और वहां दो बीच में। तो बिल्कुल सर जी, ये ट्रांसफार्मर का काम है। और जब तक हम किसी को ये बताएंगे नहीं, किसी को समझाएंगे नहीं, जो भी व्यक्ति अगर अपने रास्ते से, जो भी एसोसिएट अपने रास्ते से भटकता है, उसका याद दिलाना एक लीडरशिप की है। और छोटे छोटे पॉइंटों में बहुत साफ शब्दों में इसमें लिखा है कि लीडरशिप का होता क्या, क्या करना है। तो उस चीजों को हमें पहले तो सीखना है, और अपने जीवन में अपने आप को पहले करना है। हम अगर नहीं करेंगे, और हम दूसरे किसी को बताने लगे, सिखाने लगे, तो वो रास्ता सही नहीं। हमें पहले इसको सीखना है, समझना है, और खुद को अपने जीवन में उतारना है। उसके बाद हम किसी को बता सकते कि क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या नहीं। जी थैंक यू गुरु जी। बहुत बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड। जी, संतोष जी। सर नमस्कार, और नमस्कार। पैनल के साथियों को नमस्कार। सर आज रमेश सर ने बहुत जबरदस्त तरीके से लीडरशिप के बारे में पढ़ा है, एक एक शब्द को बहुत अच्छे तरीके से सर ने समझाया है। यहाँ पे साफ एक शब्द, एक लाइन लिखा हुआ है कि लीडरशिप कोई पद नहीं होता। लीडरशिप क्या होता है कि जब कोई लीडर कब बनता है, जब उसको देख के कोई व्यक्ति इंस्पायर हो, उसको देखकर उस जैसा बनना चाहे। और कोई भी व्यक्ति किसी लीडर को तभी फॉलो करेगा जब उसके अंदर कुछ होगा, उसने कुछ करके दिखाया होगा। अगर उसने कोई अचीवमेंट लिया है तो वो किसी को मार्केट में जाके कह सकता है, और उसके जैसा वो अचीवमेंट कोई लेना चाहेगा, वही लीडरशिप कहलाता है। हर व्यक्ति लीडर बनना चाहता है, बहुत लीडर बनते भी हैं। यहाँ पर वही समझाया गया है सर कि जो फॉलोअर बनेगा और बनाएगा, वही लीडरशिप कहलाएगा। थैंक यू सर। ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी, बीना जी। जी, अनम्यूट करें।
जी, हो नमस्कार चुके सर हैं। जी। नमस्कार। पैनल पे बैठे हुए सभी साथियों को भी नमस्कार और बहुत बहुत थैंक यू सर जी। आपने मॉर्निंग पैनल चला रखा है और धन्यवाद रमेश सर जी का। एक-एक शब्द बहुत अच्छे से पढ़ा उन्होंने जो कि सबको समझ में आया और बहुत ही गज़ब का आज टॉपिक था लीडरशिप। सर इनमें बताया गया है जैसे कि सर ने इसमें बता रखा है कि एक लीडर होने के लिए कम से कम ये 14 गुण होने चाहिए जो दीपक बजाज जी अपनी बुक में बता रहे हैं। और उसके अलावा जैसे कि ये 14 में से कुछ गुण ऐसे हैं सर, जैसे कि हमारा अगर मैं अपने आप को एक लीडर प्रूव करना चाहती हूँ, तो पहले मैं अपने व्यवहार में सुधार करूँगी। लीडर कभी भी किसी और को नहीं सुधारता है, वो अपने आप को सुधारता है। लीडरशिप यही है सर कि अपनी टीम के लिए वो जो भी टीम से चाहता है, वो खुद से पहले करता है। और एक लीडर जो होता है सर, कोई भी काम को करता है, अगर और अन्य व्यक्ति होते हैं, किसी काम को करके अगर वो सफल नहीं होते हैं, तो वो उसको फेलियर मानते हैं। लेकिन लीडरशिप ये होती है कि वो व्यक्ति समझता है कि मैंने यहाँ से कुछ नया सीखा है। हर व्यक्ति को जब अगर मैं लीडर बनना चाहती हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैंने ये किया और नहीं हो पाया, तो ये काम अगली बार नहीं करने से ये रुका है इस बार, अगली बार मैं ये नहीं करूँगी तो और अच्छा कर सकती हूँ। अनुशासन सबसे मेन चीज़ है लीडरशिप के लिए। मेरे को अनुशासित खुद रहूँगी, तो पूरी टीम अपने आप बनती चली जाएगी। एक लीडर वही काम करता है जो उसे करना चाहिए। सर इस बुक में भी लिखा हुआ है कि आप सीखना कभी भी बंद मत कीजिए। एक जी। लीडर जब तक उसकी साँसें रहती हैं, वो अपने सीखने में, अपने विकास में हमेशा अपने व्यवहार में बढ़ोतरी करता है। यही मेन पॉइंट मुझे समझ में आया सर। जो भी चीज़ें मुझे करनी है, वो मुझे अपने ऊपर करनी है। एक बेहतर लीडर पहले मुझे खुद को बनना है। थैंक यू सर जी। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखिए, हमारे कुछ साथियों ने अपना-अपना व्यू भी रखा कि सर लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, लीडरशिप के लिए क्या-क्या गुण होने चाहिए और आप लोगों ने पढ़ा भी। कुल मिला के बात ये है कि जो एक लीडर होता है ना, वो करके दिखाता है सबसे पहले, जो भी चीज़ें होती हैं। फिर उसको उसकी टीम फ़ॉलो करती है। लीडर हमेशा फ्रंट में रहता है, वो पीछे नहीं रहता। यही तो गुण होते हैं लीडर के। तो जब भी मौका मिले ना, सबसे पहले तो हमको फ्रंट में आना है, फ्रंट में रहना है। जब भी स्टेज पे मौका मिले तो स्टेज पे बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना है, बोलने का मौका मिले तो बढ़-चढ़ कर बोलने का मौका लेना है। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि जब भी उनको कभी बोलने का मौका मिलता है या आगे आने का मौका मिलता है, तो पीछे भागने की कोशिश करते हैं, उनको शर्म आती है। तो वो कभी अपने अंदर लीडरशिप बिल्ड नहीं कर पाएँगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएँ। तो लीडर हमेशा फ्रंट में होता है, लीडर हमेशा करके दिखाता है, लीडर को लोग कॉपी करते हैं। जो एक दमदार लीडर होगा, उसको उसकी टीम कॉपी करेगी। लीडर हमेशा वो काम करता है, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं करता। लीडर टीम को अगर आगे बढ़ाने की अपेक्षा रखता है कि मेरी टीम आगे बढ़े, तो उसको सबसे पहले खुद को आगे बढ़ाना होता है। चाहे वो बात लेवल की हो, चाहे वो चेक की हो, चाहे कुछ भी हो। वो सबसे पहले खुद फ्रंट में आके सारे काम करता है। तब जाके उसकी टीम उसको कॉपी करती है। तो हमेशा जब भी मौका मिले, फ्रंट में रहना है और करके दिखाना है। जहाँ पर लोग हाथ खड़ा कर देते हैं कि अपनी बस की नहीं लगेगी सर, अपन से नहीं हो पाएगा, वहीं पर एक जो दमदार लीडर होता है, वो काम कर जाता है। लोगों को भौचक्का कर देता है कि यार इसने कैसे कर दिया? वो होता है असली लीडर। और देखो बहुत शानदार बातें हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक छोटे से बच्चे से पूछा कि लीडर का मतलब क्या है? छोटे से बच्चे से पूछा, तो उसने एक ही चीज़ बोली कि जिसके पीछे कोई चले। लीडर कौन है? जिसके पीछे कोई चले। अब पीछे कौन चलता है भई? पीछे किसके चलेंगे? जो दमदार होगा। ऐसे ही चल जाएँगे क्या किसी के पीछे कोई भी? लेकिन अगर आप दमदार हैं तो आपके पीछे आपकी टीम चलेगी, आपके लोग चलेंगे। देखो यहाँ पर कितना शानदार चीज़ लिखी हुई है। 2 मुख्य लाभ लिखे हैं लीडर होने के। आप अपने बिज़नेस को बड़ा और बढ़ता हुआ तभी बना सकते हैं, कब बना सकते हैं? जब आपकी टीम में कई परफॉर्मिंग लीडर हो।
अगर आप लीडरशिप का प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप अपनी टीम में कई लोगों को आगे बढ़कर लीडरशिप का जिम्मा लेते देखेंगे। अगर आप दमदार लीडर है ना, तो आप देखेंगे कि आपकी टीम में दमदार लीडर आ जाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस कॉपी होता है। आपका प्रभाव बढ़ेगा एवं आपकी टीम आपकी रणनीतियों से बड़ा बिजनेस करेगी। एक जो लीडर होता है ना, वो दमदार रणनीति बनाता है, दमदार। उनकी सारी की सारी शानदार रणनीति होती है और रणनीति बनाकर वो प्लानिंग बनाकर काम करता है। इसका अर्थ हुआ कि ज्यादा से ज्यादा नए लोग बिजनेस शुरू करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग लीडर बनेंगे। कब बनेंगे? ये कॉपी हो जाएगा अपने आप, ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है जब आप दमदार होते हैं, जब आपके अंदर शानदार लीडरशिप होती है, जब आप खुद आगे बढ़ रहे होते हैं, तो आपकी टीम में अपने आप ऐसे लोग आ जाए। लीडर बोलता नहीं है, लीडर करके दिखाता है, ध्यान रखना। दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो बोलने वाले और एक होता है करने वाले। तो हमको करने वाले लोग बनना है, ना कि बोलने वाले, ठीक है ना? इस चीज का भी हमको विशेष ध्यान रखना है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सही से तब चलता है जब इसमें लगातार नए लोग आते रहे। नए लोगों की भर्ती नहीं रोकनी है, नए लोगों को तो रेगुलर प्लान करना है, फॉलोअप करना है, नए लोगों को ज्वाइन कराना है, इस पे भी हमको फोकस करना है। बिजनेस के अच्छे विकास के लिए बहुत सारे सही लोग लगातार बिजनेस शुरू करते रहने चाहिए, तभी तो। नए लोग नहीं आएंगे तो फिर नए लोगों को अगर हम जानकारी नहीं देंगे तो बढ़ पाएगा क्या काम? नहीं बढ़ पाएगा ना। आप जैसे है वैसे ही लोगों को आप आकर्षित करते हैं, ध्यान रखना। आप देखेंगे कि आप जिस टाइप के हैं ना, वैसे ही लोग आपकी टीम में आ जाएंगे, वैसे ही लोग, नए लोग आपसे टकराएंगे। जब आप एक असली लीडर है के रूप में काम करते हैं, तो आप अपने लिए सही लोगों को आकर्षित करते हैं, जिससे आपकी टीम और मजबूत होती है और यह सिलसिला चलता रहे। तो हमको सबसे पहले तो अपने ऊपर काम करना है। जैसे अभी हमारे किसी लीडर ने बताया था कि सर हमको किसी को सुधारना नहीं है, पहले खुद को सुधारना है। हमको किसी को बनाना बाद में पड़ेगा, पहले खुद को बनाना पड़ेगा। हम सोचे कि हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर आए, शानदार लीडर आए, उससे पहले हमको खुद को लीडर बनना पड़ेगा। लीडर का असली मतलब ही होता है नेतृत्व करना। जो दमदार नेतृत्व करने में सक्षम होता है, उसी को हम लीडर बोलते हैं, उसी की लीडरशिप पे लोग चलते हैं। तो नेतृत्व करने का पहले तो हुनर अपने अंदर हमको पैदा करना पड़ेगा। देखो कितनी खूबसूरत बात लिखी हुई है। एक लीडर वह है जो रास्ता जानता है, उस पर चलता है, फिर रास्ता दिखाता है। पहले रास्ता जानते हैं, फिर वो चल के दिखाता है कि देखो जी इस पे ऐसे चलना है, इस रास्ते पे। फिर लोगों को रास्ता दिखाता है कि हाँ मैं चल गया ना, अब आप भी चलो। जैसे अगर हमारा कोई साथी है सिल्वर बन गया, तो अपनी टीम में बता सकता है, नहीं बता सकता कि हाँ जी सिल्वर तक का रास्ता मैं बता सकता हूँ। है कोई प्लेटिनम, गोल्ड, पर्ल, टोपाज बन गया, तो वहां तक का रास्ता बता सकता है, नहीं बता सकता। महत्वपूर्ण बात अब आएगी, ध्यान रखना। ये सारी चीजें तो है ही, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, सुनना। इस बिजनेस में 1 दशक से रहने के बाद मैं सचमुच यह विश्वास करता हूं कि, ये कौन बोल रहे हैं? ये राइटर बोल रहे हैं। क्या विश्वास करते हैं ये? कि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे आध्यात्मिक बिजनेस है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं चुनते हैं, भगवान नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लोगों को चुनते हैं। इस बिजनेस में हर कोई आएगा भी नहीं, ध्यान रख लेना, है ना। मुझे पक्का भरोसा है कि नेटवर्क मार्केटर्स भगवान के भेजे हुए दूत है, जो लोगों को उनके सपने पूरा करने में मदद करते हैं। नहीं तो बताओ मुझे, आप बाहर की दुनिया में कौन सा ऐसा बिजनेस, एक व्यापार बता दो जो खुद का तो चलो ठीक है, भरण पोषण हो सकता है, लेकिन जो खुद के साथ साथ में लोगों को भी बता सके कि हाँ जी ठीक है, ये रास्ता पकड़ो और इस रास्ते से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बताएगा क्या कोई? अगर कोई ऑनर बन के बैठा है, तो वो कभी अपने जो उसके वहां पे नौकरी कर रहे हैं, कभी बताएगा कि हाँ जी आप ऑनर ऐसे बन सकते हो?
नहीं, वो चाहेगा कि हमेशा नौकर बन के ही रहे। लेकिन यहाँ पर एक इस बिजनेस में एक खूबसूरती है, अगर आप सिल्वर है तो आप चाहेंगे कि आपकी टीम से जल्दी जल्दी सिल्वर आए, आप गोल्ड है तो आप चाहेंगे कि आपकी टीम से जल्दी जल्दी गोल्ड निकल के आए, पर्ल निकल के आए, आगे बढ़े लोग, ये आप चाहोगे। और ये इसी बिजनेस में संभव है और किसी बिजनेस में संभव नहीं। और इस दुनिया को एक बेहतर एवं खुशनुमा जगह बनाते हैं। कौन बनाते हैं? ये नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति, जो एक ईमानदारी से करता है ना, जो कभी इस बिजनेस को छोड़ता नहीं है ना, ऐसे लोग बनाते हैं खुशनुमा। इस बिजनेस में एक आदमी को भी स्पॉन्सर करना एक जिम्मेदारी है। किसी को इस बिजनेस में स्पॉन्सर करने से आप उसके सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें पंख देते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर कर रहे हैं, किसी को बिजनेस प्लान के लिए तैयार कर रहे हैं, समझाने के लिए तैयार कर रहे हैं, उसको बिजनेस में लाने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें पंख देते हैं। ध्यान रखना, पता नहीं किस प्रोफेशन में है, क्या कर रहा है, वहां से हो सकता है उसके सपने पूरे ना हो, लेकिन यहाँ से अगर उसने ईमानदारी के साथ में काम किया, मेहनत करी, तो यहाँ से जरूर पूरे होंगे। और इस प्रकार इस जिम्मेदारी को निभाना स्वीकार करते हैं कि आप उसके सपनों को पूरा करने की यात्रा में उसका साथ रहेंगे। साथ में मिलकर काम करने का बिजनेस है ये अकेले काम करने का बिजनेस नहीं है। सबसे पहली चीज, यहाँ पर लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ता है, लोगों को आगे बढ़ाना पड़ता है। खुद सफल हो गए तो ऐसा नहीं कि खुद तो निकल लिए, चलो ठीक है जी, टीम को भी आगे लाना पड़ता है, टीम को भी लेकर चलो। यह सचमुच एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और भगवान आपको उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी देते हैं जिसके लायक वह आपको समझते हैं। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। भगवान सिर्फ उतनी बड़ी जिम्मेदारी देंगे जिसके लायक वो हमको समझते हैं। जैसे कि हमारे परिवार में भी आमतौर पे होता है कि नहीं होता है, जैसे कि अगर दो भाई है तो एक भाई को अच्छी जिम्मेवारी मिलती है क्योंकि मम्मी पापा को पता होता है कि ये जिम्मेवारी भी निभा लेगा, और एक भाई ऐसा भी होता है जिसको जिम्मेवारी नहीं देते क्योंकि उनको ये भी पता है कि ये नहीं निभा पाएगा। वहां पर भी लीडरशिप होती है नहीं होती है? तो इस बिजनेस में भी, इस व्यापार में भी हमको हमारा अपलाइन भी जिम्मेवारी देता है, तो वो तभी देगा जब अपलाइन को भी भरोसा होगा कि हाँ यार ये व्यक्ति इस जिम्मेवारी को निभा सकता है। ईश्वर आपको उतनी टीम देंगे जिसकी जिम्मेवारी आप निभा सकते हैं। अगर 50 की टीम में हाथ पैर फैल गए तो हाँ जी, तो हमको अपनी जिम्मेवारी निभाने की आदत को डालना पड़ेगा, लीडरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी। 50 लोग, 60 लोग, 100 लोग, 200 लोगों की टीम बनाने के लिए हम इस बिजनेस में नहीं आए। कई लोगों को देखता हूं मैं, जब बात करता हूं 100-150 की अभी टीम है और भाई साहब वो अपसेट रहता है हमारा टाइगर, सर वो व्यक्ति मेरी बात को नहीं मान रहा है, वो अभी समय नहीं दे रहा है। अरे भैया, 150 की टीम में आप अभी लिमिटेड लोग आपके पास में है, उनमें से आप समय नहीं निकलवा पा रहे। अगर टीम बड़ी हो गई तो फिर कैसे मैनेज कर पाओगे? तो ये जिम्मेवारी हमको अंदर से विकसित करनी पड़ेगी, ये गुण विकसित करना पड़ेगा, लोगों को साथ में लेकर चलने का गुण विकसित करना पड़ेगा, लोगों को आगे बढ़ाने का गुण विकसित करना पड़ेगा। डिपेंड नहीं होना है किसी के भी ऊपर, आत्मनिर्भर बन के फील्ड में जाना पड़ेगा, लीडरशिप को देखना पड़ेगा, खुद को तराशना पड़ेगा, लोगों को तराशना पड़ेगा। ये काम एक लीडर करता है। अगर आप एक बड़ी टीम चाहते हैं तो आपको अपनी लीडरशिप की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, साफ साफ लिखा हुआ है। बड़ी टीम चाहते हैं तो आपको अपनी लीडरशिप की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। अपनी लीडरशिप क्षमता बढ़ाते रहिए और आपका बिजनेस लगातार बढ़ता रहेगा। आप देखो, जितनी नॉलेज है उतना लेवल लेकर बैठा है कोई भी व्यक्ति हो, जाए कोई भी व्यक्ति हो, नॉलेज बढ़ाओ, लीडरशिप बढ़ाओ, लेवल अपने आप बढ़ जाए। रियल बता रहा हूं मैं, बहुत आसान बिजनेस है। हमारे जैसा आसान बिजनेस इस दुनिया में कोई है भी नहीं। बताओ मुझे, आप इस दुनिया में मुझे एक काम ऐसा बता दो कि सर यहाँ पर है ना कोई किसी की मदद करता है, बाहर की दुनिया में बता दो मुझे, विदाउट डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा मुझे एक काम ऐसा बता दो जहां आप कहते हो कि सर यहाँ पर लोग मदद करते हैं। यहाँ पर यार आपका अपलाइन आपके पीछे लगता है, आपके साथ में काम कराता है, आपको आगे बढ़ाता है। आप अकेले काम करते हैं क्या? अपलाइन के साथ से, डाउनलाइन के साथ से आप लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। होता है कि नहीं होता? इससे खूबसूरत और आसान बिजनेस बताओ मुझे क्या होगा? यहाँ अकेले काम थोड़ी करना पड़ता है।
जब बाहर की दुनिया में देख लो, एक दुकानदार भी है ना तो वो पूरी जिंदगी अकेले काम करेगा, लेकिन यहाँ पर साथ में लगकर काम होता है। तो आसान है कि नहीं है? इससे आसान है कुछ? भगवान सबकी मदद नहीं कर सकते, ध्यान रखना। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है यहाँ पर हमारे राइटर ने। भगवान सबकी मदद नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने नेटवर्क मार्केटर बनाए। अब बहुत सारे लोगों को तो ये है ना, ऐसा लगेगा कि यार ठीक है, अच्छा नेटवर्क मार्केटर बनाए हैं, यही मदद करेंगे और तो कोई करेगा ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ यार, एक व्यक्ति है जिसका सपना सोया हुआ है, बिल्कुल उसने सब कुछ उम्मीदें छोड़ दी है। एक व्यक्ति जाता है और वो बोलता है कि सर अगर आप यहाँ मेहनत करते हैं, काम करते हैं, मेरे साथ में लगते हैं, हम लोग साथ में मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये गलत है क्या? किसी के सपनों को अगर पूरा कराने के लिए अगर उसको उसके साथ में लगना अगर गलत है ना, तो मेरे हिसाब से इस दुनिया में कोई सही काम नहीं। बताओ मुझे आप। मुस्कुराहट के साथ लीडरशिप। देखो, ये राइटर बोल रहे हैं, मैंने पूरे करियर में कई लीडर देखे हैं, पर मेरे दोस्त सुरंजन दास एवं सीएन पटेल इसके बहुत बड़े उदाहरण रहे हैं, जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो आप? मुस्कुराओ हमेशा, चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। व्यापार कर रहे हैं हम लोग, कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं। नौकरी में 1 तारीख को सैलरी आनी है तो वो आएगी आएगी। ये व्यापार है, ये बिजनेस है। बिजनेस कभी ज्यादा भी आता है तो बिजनेस कभी कम भी हो जाता है। जब ज्यादा आता है तो हर कोई मुस्कुरा सकता है, लेकिन जब कम चल रहा है तब अगर उस समय भी आप मुस्कुराकर काम करने में सक्षम है तो ही आप असली लीडर है, ध्यान रखना। तो लीडरशिप की बहुत सारी बातें आज हम लोगों ने समझी है, सीखी है, और मुझे पूरा भरोसा है कि इन सारी बातों को हम लोग अमल करें। क्या मैं सही हूं? हाँ जी, तैयार है ना? तो बिल्कुल दमदारी रखिए और हमेशा नेतृत्व करने वाला बनिए, फ्रंट में आइए और लीडर बनिए। अपलाइन के पीछे, अपलाइन के कंधे पर बैठकर ज्यादा बड़ा काम नहीं हो सकता। मैं हमेशा बताता हूं, ये बिजनेस खुद का है, ये लीडरशिप बिल्ड करने का बिजनेस है, अपने अंदर भी और अपनी टीम के अंदर। और आप ज्यादा से ज्यादा लीडर तभी तैयार कर सकते हैं जब आप खुद एक लीडर हो। समझ में आया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का कि आप लोग रेगुलर मॉर्निंग मीटिंग में रहते हैं। और आज हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से लीडरशिप के बारे में पढ़ा और समझा। कल हम लोग पढ़ेंगे उत्साह। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है ये भी, उत्साह। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो तब तक इजाजत चाहेंगे आप सभी साथियों से। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। नमस्कार।